प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को एक नई समस्या का सामना अभी करना पड़ रहा है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी किसान हैं तो आपको भी इस प्रकार की समस्या आ सकती है और इस समस्या की वजह से किसानों को पैसा मिलना भी बंद हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस किसान को 10 किस्तें पहले मिल चुकी थी और 11वीं किस्त मिलनी थी, लेकिन यहाँ पर इसका इंस्टॉलमेंट है वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया और इसका रीज़न यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन इस तरह से दिखा रखा है और इसी समस्या की वजह से किसानों को पैसा मिलना भी बंद हो चुका है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं इस योजना में। तो मेरे पास एक किसान ने अभी एसएमएस किया था टेलीग्राम के थ्रू, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी जो भी समस्या है तो हमें स्क्रीनशॉट के साथ भेजिए, हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। तो यहाँ पर इस किसान की यह समस्या थी और इसकी किस्त मिलना भी बंद हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। तो इसका पूरा सुधार क्या है, वीडियो अंत तक जरूर देखना और इसका मतलब क्या है वो भी इस वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नई समस्या के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। भारत में लाखों किसानों की नंबर 1 पसंद कमांडो टॉर्च, जिसमें है सामने का 5 वोल्ट का एलईडी बल्ब, बाकी टॉर्च से डबल रेंज जो 800 मीटर तक तेज रोशनी देता है, साइड लाइट के साथ 4 घंटे का बैटरी बैकअप, रिचार्जेबल बैटरी जो 8 घंटे में फुल चार्ज होती है, आसानी से चलने वाला स्विच बटन। कमांडो टॉर्च आकर्षक ऑफर के साथ भारत में सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। आज ही नजदीकी एग्रोस्टार की लाल दुकान से खरीदी करें। तो चलो किसान भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम उस किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करते हैं जिसको इस प्रकार की समस्या आ रही है, जिसमें उसका अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन दिखा रखा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपको वैल्यू में रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने हैं। मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। इमेज कोड न्यू टैब में ओपन कर लीजिएगा। अगर ये सेम इमेज कोड काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपको गेट डाटा पर क्लिक करके स्टेटस ओपन कर लेना है। तो फिलहाल हमारे पास एक बेनिफिशियरी स्टेटस किसी किसान ने हमें टेलीग्राम पर भेजा था, उसको इस प्रकार की समस्या आ रही थी। अगर आपको कोई भी समस्या है तो टेलीग्राम से जुड़िए और हमें समस्या भेजिए। तो यहाँ पर मैं उसका स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। तो बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद यहाँ पर इस किसान की हम डाटा चेक करते हैं। तो इसका फॉर्म यहाँ पर एक्टिव दिखा रखा है और यहाँ पर फॉर्म रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड दिखा रखा है, यानी यहाँ पर इसका अकाउंट में प्रॉब्लम थी फिर भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया है। यानी यहाँ पर किसान सोच रहा था कि हमारा सब कुछ डिटेल सही है, लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आधार भी वेरीफाई बता रहा है और पेमेंट मोड यहाँ पर आधार हो चुका था। पेमेंट मोड आधार हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3/2022 को। और यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो इस किसान को जो मेन समस्या का सामना अभी करना पड़ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 11वीं किस्त किसी की बात करते हैं, 10 किस्त पहले भी मिल चुकी है और 11वीं किस्त इसको 1/6/2022 को मिलनी थी और ये किस्त इस किसान को नहीं मिल पाई। इसका ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है, फील्ड हो चुका है। तो इसका मुख्य वजह रहा यहाँ पर आप देख सकते हैं रीज़न यहाँ पर दिया गया है कि इसका अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन हो गया। तो पहले हम ब्लॉक और फ्रोजन का अर्थ जानते हैं, क्यों ये ब्लॉक और फ्रोजन दिखा रखा है। आपके अगर अकाउंट में कोई भी आप लेन देन नहीं करते हैं तो आपको ब्लॉक हो जाता है अकाउंट, और फ्रोजन इस प्रकार का आप कोई गलत ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कोई विदेशी ट्रांजैक्शन या फिर कोई गलत एप्लीकेशन में पैसे डालना, यूपीआई ट्रांजैक्शन करना, कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी आपके अकाउंट के साथ होती है ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं। या फिर आप कोई ब्लॉक अकाउंट में पैसे डालते हैं या फिर कोई विदेशी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई गलत ऐसी एप्लीकेशन में पैसे डालते हैं, कई कबार कोई पैसे लगाते हैं कहीं पर भी, तो वो गलत तरीके से कोई ऐप होता है जिसको परमिशन नहीं मिलते, फिर भी वो गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक होने के बाद यहाँ पर आपका इस तरह से दिखाने लग जाता है। और बहुत बार किसान ऐसे भी होते हैं जो आपके अकाउंट से कोई लेन देन नहीं करते हैं, यानी आप खुद अकाउंट से लेन देन नहीं करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर अकाउंट ब्लॉक होने का और फ्रोजन होने का। तो अब हम इसका जानते हैं सुधार के है। अगर आपको भविष्य में कभी कभार इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर इसका सुधार आपको किस प्रकार करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आप ऊपर की तरफ पीएम किसान के स्टेटस को स्क्रॉल करोगे तो आपके यहाँ पर स्टेटस पर एक पेमेंट मोड दिया जाता है और ऊपर इसके डेट भी दी जाती है। पेमेंट मोड आपका चेंज कब हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस किसान का पहले पेमेंट मोड अकाउंट था और इसका 4/3/2022
2022 को इसका पेमेंट मोड आधार हो चुका था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट मोड इसका चेंज हो चुका था। और पहले इसको पेमेंट मिल रहा था पंजाब नेशनल बैंक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो किस्तें मिली है पंजाब नेशनल बैंक में मिली है। और ये इसका अकाउंट एक्टिव था, इसने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय एक्टिव अकाउंट के ही यहाँ पर इसने अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिए थे। और इस किसान को लग रहा था कि हमारा ये एक्टिव अकाउंट है, इसमें हमें लेन देन भी करते हैं, सब कुछ सही है, ये बैंक भी चालू है, तो इसी के हम अकाउंट नंबर दे देते हैं। तो इसने वही अकाउंट नंबर फॉर्म में दिए थे और इसको पैसे भी मिलने लगे थे और पैसे मिल भी रहे थे। फिर सरकार ने जैसे ही बदलाव किया पेमेंट मोड का, नया बदलाव PM किसान योजना में लागू किया कि अब सभी किसानों को पैसे आधार बेस पर दिया जाएगा। और eKYC के बाद सबका पेमेंट अब आधार हो चुका है, पेमेंट मोड आधार बेस पर ही मिलेगा। तो आधार बेस पर जब भी किसान को पैसा दिया जाता है तो उसकी आधार में लिंक बैंक अकाउंट में पैसा भेज जाता है। तो हो सकता है इस किसान के आधार में जो बैंक अकाउंट लिंक हो वो कोई और बैंक अकाउंट हो जिसमें किसान ना ही तो लेन देन करता हो या फिर वो कभी बहुत पहले बंद हो चुका हो, किसान को पता ही नहीं कि हमारा कौन सा अकाउंट है जो आधार में लिंक है। तो ऐसी कंडीशन में PM किसान योजना का पैसा इसका बंद हो चुका होगा या फिर इसका जो अकाउंट है वो बाद में कभी बंद हो चुका होगा, कोई भी समस्या हो सकती है। लेकिन इस किसान का बैंक अकाउंट जो आधार में लिंक है वो बंद हो चुका है। तो अब इस किसान को सुधार करवाने के लिए यह जो पैसे मिल रहे थे पंजाब नेशनल बैंक में पहले, इसी अकाउंट में जाकर इसको अपना एक फॉर्म भरना होगा NPCI लिंक का। और इस किसान को अपने बैंक में जाकर कर्मचारी को कहना है कि हमें DBT का पैसा इसी बैंक में चाहिए और हमारा NPCI लिंक कर दीजिए। तो बैंक कर्मचारी आपसे आधार कार्ड की कॉपी लेगा और आपके बैंक में आपका NPCI लिंक कर देगा। जैसे आपके आधार कार्ड में वही बैंक लिंक हो जाएगा, यानी ये पंजाब नेशनल बैंक लिंक हो जाएगा और इसका पैसा आना आगे की किस्तों में चालू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको कोई भी भविष्य में समस्या आती है तो इस प्रकार आप आसानी से अपना बैंक अकाउंट चेंज करवा के आसानी से पैसे ले सकते हैं। अगर किसी एक बैंक में पैसे नहीं आ रहे हैं तो दूसरे बैंक में आप अपना NPCI लिंक करवा के यानी DBT का पैसा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। सबसे महत्वपूर्ण आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।